सवाल पूछना, हक की मांग करना अब राज्य में आतंकवाद घोषित हो चुका है। दिल थर्रा गया वो सारी वीडियो देख करके कि कैसे लड़कियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा था। डंडा नहीं मिला तो ये पेड़ की टहनी तोड़ करके उनको दौड़ा दौड़ा करके मारे हैं। अपनी मेहनत का हक मांगना अपराध है। क्या बीती होगी उसके परिवार के ऊपर में, सर आप सोचिए, जिसकी 2 बहनें हैं घर में और जय हिंद। आज बिहार में बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों के ऊपर में पटना में लाठीचार्ज देख करके मन बहुत दुखी है और ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच का हालिया रिश्ता देख करके कि बिहार सरकार को अभ्यर्थियों से कोई पुराना हिसाब चुकता करना है। परीक्षा हो, परिणाम हो, बहाली हो, हर कदम पर सरकार ने ऐसा बर्ताव किया है जैसे ये अभ्यर्थी बिहार के दुश्मन नंबर 1 हो। पुलिसिया डंडा की बारिश देख करके तो यही लगता है कि लोग पढ़ाई छोड़ करके किसी खतरनाक गैंग के हिस्सा रहे होंगे, कोई गैंगस्टर रहे होंगे। सवाल पूछना, हक की मांग करना अब राज्य में आतंकवाद घोषित हो चुका है और इसलिए उनके साथ में आतंकवादियों जैसा क्रूर व्यवहार किया जा रहा है। जो सरकार माफिया और गुंडों के साथ मंच साझा करती है वही सरकार पढ़े लिखे युवाओं को जेल में डालने पर तुली हुई है। इन अभ्यर्थियों को गुनाह तो सिर्फ इतना है कि उन्होंने मेहनत की, सपने देखे और सिस्टम से जवाब मांगेगा। और जवाब में मांगा भी तो क्या मांगा भाई, री एग्जाम मांगा, जो कि इनका हक है। अब मेरा जो सवाल है वो बिहार सरकार से ये है कि भैया आप नया स्लोगन क्या रखने वाले हैं ये बताइए। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बर्बाद, अब बहाली मांगोगे तो खाओगे लात। सरकार शायद यही सोच रही होगी कि बीपीएससी के अभ्यर्थी रोजगार पाकर के इतना पैसा कमा लेंगे कि वो सरकार की योजनाओं का ही मजाक उड़ाने लगेंगे। इसलिए तो इनकी नौकरी का रास्ता डंडों और आंसू गैस के गोलों से मेरे पार दिया गया है। ये हक की लड़ाई है या फिर एक अपराध है, आप मुझे ये बताओ। अगर अपनी मेहनत का हक मांगना अपराध है तो शायद पूरे बिहार को जेल में डाल देना चाहिए और सरकार को जनता के प्रतिनिधि नहीं बल्कि तानाशाह की उपाधि ले लेनी चाहिए। और हमें भी इस बात पे संतोष कर लेना चाहिए भाई कि हमें भी हमारा नया हिटलर मिल गया है। हमारा संविधान जो है वो सिर्फ दिखावे का है, इसमें जो मौलिक अधिकार है वो पढ़ने और पढ़ाने के लिए है, लेकिन वास्तविकता और हकीकत से इनका कोई मतलब ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ये सरकार से कि और उन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करने वाले हैं जिन्होंने बहुत ही बेरहमी तरीके से उन बच्चों को मारा। यार वो बच्चे बैठे हुए थे शांति तरीके से रोड पर, साइड में बैठे हुए थे, चुपचाप हाथ जोड़े बैठे हुए थे, विनम्र निवेदन वहां पर कर रहे थे। उन लड़कियों की क्या कसूर थी? डंडा नहीं मिला तो ये पेड़ की टहनी तोड़ करके उनको दौड़ा दौड़ा करके मारे हैं। क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो चोर थे? क्या उन्होंने क्राइम किया था? क्या उन्होंने रेप किया था? क्या उन्होंने मर्डर किया था? वहां पर कितना बुरी तरीके से मारा। क्या आपके बच्चे वहां पर सड़क पर होते या नेताजी के बच्चे सड़क पर होते तो क्या वैसा होता? अरे मैं तो भूल ही गया, नेताजी के बच्चे वाला सड़क पर क्या करेंगे? वो तो आराम से इसी वाले हॉल में बैठे होंगे। उनके लिए तो मेरे भाई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। हम ही गरीबों के हक में यहाँ पर आया ना मगध यूनिवर्सिटी, जहां पर 3 साल का ग्रेजुएशन भी 5 साल में होता है, जहां पर एक फॉर्म को भरने के लिए भी इतना सारा इंतजार करना पड़ता है, अपने पेपर को बार बार करवाने के लिए जो है प्रोटेस्ट करना पड़ता है। अरे बीपीएससी आप इतनी बड़ी संस्था है तो पेपर एक सही से करवाया क्यों नहीं जा रहा है? क्या ये आपका सशक्तिकरण है? मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं कि आपका यह सशक्तिकरण है जहां पर लड़की अगर अपने हक की बात करने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से आप उस पर लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं? क्या ऐसे आपके देश की महिला आपके राज्य की महिला सशक्तिकरण में आएंगी? क्या ऐसे आप उनको मुख्यधारा में जोड़ पाएंगे? क्योंकि आज का जो रवैया पटना में हुआ है लाठीचार्ज का, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद में कोई भी लड़की वापस अपने हक की वजह से वो रोड पर जाएगी। तो आप तो फिर से हमको वहीं पर ला करके छोड़ दिए जहां पर आप ये सपना दिखाएंगे कि हम बिहार को स्पेशल राज्य बनाएंगे, बहुत आगे बढ़ाएंगे। फिर तो वही होगा ना, फिर आप ये सवाल कभी पूछेंगे ही नहीं कि क्यों ऐसा होता है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, आईपीएस में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन वो कभी बिहार में सर्व नहीं करते, कहीं और राज्य में चले जाते हैं, किसी और राज्य में जाकर के वहां पर अपना शिक्षा शुरू करते हैं, अपना व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन बिहार में नहीं रहते। बिहार सरकार को चाहिए कि आतंकवादी और अपराधियों से फुर्सत मिल करके इन पढ़े लिखे युवाओं के भविष्य की तरफ देखे, वरना वो दिन दूर नहीं जब राज्य के होनहार युवा अपने भविष्य बिहार के बाहर ढूंढने लगेंगे और सरकार बस खाली कुर्सियों से जो है वो सवाल पूछते रह जाएगी। नीतीश जी आप इसके ऊपर में ध्यान दें, क्योंकि बात ये सिर्फ छवि की नहीं है। छवि कोई इतनी बड़ी किसी की नहीं होती है, ना कोई इतनी छोटी होती है। बात उन युवाओं के भविष्य की है, बात उनके सपनों की है। बात यहाँ पर आप जो हकीकत उनको दिखा रहे हैं वो ये कि भैया नाम का खाली हम जुमला निकालेंगे, नौकरी निकालेंगे, लेकिन हक के तुम्हारे में कुछ भी नहीं देंगे। पहले तुमको तरसाएंगे, तड़पाएंगे, पहले हम तुमको जो है एग्जाम के लिए तड़पाएंगे, पहले हम तुमको नॉन ग्रेजुएशन के लिए तड़पाएंगे और लास्ट में तुमको इतना निचोड़ देंगे कि एक बूंद पानी भी तुमको अमृत जैसा नजर आएगा। तो हिटलर की इस पॉलिसी को ना अपनाए, सबको दिखता है और इसका जवाब भी आपको चुनाव में मिलेगा। आज जो बच्चों के साथ में वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, उस बच्चे को क्या बीती होगी उसके परिवार के ऊपर में, आप सोचिए, जिसकी 2 बहनें हैं घर में और हत्या कर ली। इसको हत्या तो नहीं कहेंगे, ये आत्महत्या तो नहीं है, ये हत्या है, कहीं ना कहीं सिस्टम के द्वारा ये हत्या किया गया उस बच्चे का। तो कृपया करके मैं सभी लोगों से यहाँ पर सरकार से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरे भाई, यहाँ पर कि ये जो बच्चों के साथ में हुआ है सब बिहार के हिस्ट्री में कभी दोबारा ना किया जाए। कोई आगजनी नहीं कर रहे थे, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, ये अपना हक मांग रहे थे जो संविधान इन्हें देता है और इसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकता हूं। इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। दिल थर्रा गया वो सारी वीडियो देख करके कि कैसे लड़कियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा था। अनुरोध है मेरी सरकार से कि कृपया पुलिस कर्मियों के ऊपर में एक्शन जरूर लिया जाए और इस मामले की जांच पड़ताल की जाए और दोबारा ऐसा ना हो। धन्यवाद।